चलिए नमस्कार साथियों। हम आज आगे बढ़ाएंगे जो हमने कल पढ़ा था और 5 मिनट का रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कि हमारी कहानी कहाँ चल रही थी। देखिए भाई, मैंने आपको कल बताया था, उस पर चर्चा एक बार फिर हो जाए। देखिए, जो कल हमने बताया था उस पर चर्चा एक बार फिर हो जाएगी। सुनिए। चलिए, अगर हम यहाँ करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए भाई सुनिए, हमें करना है देखिए भाई सुने, हमने आपसे कहा कि कल हमने ज्योमेट्री के बारे में आपको क्या क्या बताया था। देखिए, कल मैंने आपको ज्योमेट्री के बारे में बताया था। सबसे पहले बात की थी मैंने पॉइंट, यानी पॉइंट है और इसको डिनोट करते हैं डॉट से। देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट के लिए मैंने बताया था कि पॉइंट किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से किसी समतल पर लगाया गया एक चिन्ह है, साइन है, उसे हम पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आए थे हम प्लेन, ये पॉइंट यानी बिंदु, पॉइंट यानी ये बिंदु। फिर आए थे हम प्लेन यानी समतल, फिर आए थे हम प्लेन यानी समतल। तो समतल का मतलब क्या बताया था आपको। देखिए, फिर आया था हमारे पास प्लेन या समतल। समतल का मैंने कहा था कि कोई भी स्मूथ सरफेस, कोई भी चिकना सरफेस जिसमें लंबाई चौड़ाई कितनी अनंत हो सकती है, उसे हम कहते हैं समतल। फिर इसके बाद हमने कहाँ आए थे भाई, लाइन पर, कि लाइन क्या होती है। इसके बाद आए थे हम कहाँ, लाइन पर आए थे। इसके बाद जो हम आए थे वो कहाँ आए थे भाई, लाइन पर। तो लाइन के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था, सुनिए। इस पर ठीक देखिए, देखिए इसके बाद मैंने कहा कि भाई लाइन, देखिए अगर हमने कहा कि अगर लाइन के बारे में बात करते हैं तो लाइन के बारे में सारी चीज़ें मैंने कल बता दी थी। लाइन यानी रेखा, रेखा को हमने क्या कहा था कि भैया एक होती है स्ट्रेट लाइन, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। फिर हमने कहा स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई दो पॉइंट फिक्स कर लिया, मैंने ये कह दिया ये P और ये कह दिया Q, तो ये P और Q ये टुकड़ा हो गया, इसलिए इसको कह दिया लाइन सेगमेंट। फिर मैंने कहा अगर ये कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहाँ से अगर हमारे पास ये रेज अगर निकल रही हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी से अगर ये रेज अगर निकल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं रेज या किरणें। इसको हम क्या कहते हैं, रेज या किरणें। ठीक है भाई, इनको हम क्या कहेंगे, रे या किरणें। ठीक है, इसके बाद हम कह गए थे कि अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये L1 है और ये L2 है, इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इनको क्या कहते हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अगर मैंने कहा कि दो लाइन अगर बराबर दूरी पर हैं तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। हमने आपसे कहा कि यहाँ क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर टच इंटरसेक्ट करती हैं तो ये क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस। और एक लाइन ये है और इसी के ऊपर से एक दूसरी लाइन गुजर जाए तो इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इनको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है मेरे भाई, इनको कहा जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर
एक ही बिंदु से 3 या उससे अधिक लाइनें गुजर जाएं तो इनको कहते हैं कनकरंट लाइन, इनको कहते हैं कनकरंट लाइन, इनको कहते हैं कनकरंट लाइन। यानी एक ही बिंदु से 3 या उससे अधिक लाइनें निकल जाएं तो उनको कहते हैं कनकरंट लाइन। ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास ये दो लाइन हैं और अगर इन लाइनों को एक तीसरी रेखा काटती है तो इसको कहते हैं, ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी तिर्यकछेदी रेखा, तिर्यकछेदी रेखा। ठीक है। ये इतनी लाइनों के बारे में हमने चर्चा करी थी, इतनी लाइनों के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद मैंने भाई आपसे बात करी थी ये एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है। तो हमने कहा कि दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उससे हम कोण या एंगल कहते हैं। इसको हमने क्या कह दिया भाई, एंगल। एंगल के बारे में हमने सबसे पहले जाना था एक्यूट एंगल, सबसे पहले हमने जाना था एक्यूट एंगल, यानी जिसकी वैल्यू 90 से क्या हो छोटी, वो एक्यूट एंगल हो गया। फिर हमने एक्यूट यानी न्यून कोण, ये क्या हो गया भाई, न्यून कोण। फिर हमने कहा था कि भाई समकोण क्या होगा, समकोण। समकोण यानी हमने कहा था राइट एंगल, राइट एंगल ये क्या बताया था, यहाँ थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। फिर हमने कहा अधिक कोण बताया कि अधिक कोण क्या होता है भाई, अधिक कोण यानी इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी यहाँ थीटा की वैल्यू जो होती है वो 180 से तो छोटी होती है लेकिन 90 से बड़ी होती है। फिर हमने आपसे कहा था रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल इसकी जो वैल्यू होती है वो 270 से छोटी और 180 से बड़ी होती है। ठीक है भाई। इसके बाद मैंने कहा वृत्तीय कोण, उसका मान 180 डिग्री होता है। फिर हमने कहा कि ये अगर दो लाइनें हैं, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है मेरे भाई, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद अगर मैंने आपसे कहा ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद मैंने कहा कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, अगर मैंने कहा ये L1 है और ये L2 है, L1 L2 है और ये L1 बराबर समांतर है L2 के, और यहाँ से एक तीसरी रेखा डाल दी है L3। मैंने कहा कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, इसको कहते हैं संगत कोण, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये हमने कहा ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। एक हमारा एंगल रह गया, हमने स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या बताया था कल, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या बताया था, 180 डिग्री। तो मैंने कहा भाई ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, संगत कोण हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट, ये अल्फा है तो ये अल्फा वर्टिकली अपोजिट, और ये संगत, और ये वर्टिकली अपोजिट। अब भाई ये पूरी लाइन है, वो लाइन का कोण 180 होता है तो ये हो जाएगा 180 माइनस के अल्फा। ये भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल तो 180 माइनस के अल्फा। आपने कहा कि ये एकांतर कोण तो 180 माइनस के अल्फा, और ये भी हो जाएगा 180 माइनस के अल्फा। ठीक है भाई। तो ये हमने फिर बताया था आपको कि ये एकांतर कोण बताया था। इसके बाद अल्टरनेट एंगल बताया था कि अगर हमारे पास अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये 180 माइनस के अल्फ़ा होगा तो ये भी 180 माइनस के अल्फ़ा होगा। हम जानते हैं इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग भी 180 होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा वर्टिकली अपोजिट, और ये अल्फ़ा माइनस 180। ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा, ये आ जाएगा अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा माइनस के 180। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मैंने आपको जो नहीं बताया था, कल हम बात कर रहे थे, इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स की बात करते हैं। एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल क्या होता है भाई, यानी इसको कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण यानी हमने कहा कि अगर हमारे पास ये मान लीजिए O और ये A और ये B, ये O A और B, यहाँ से हमने एक तीसरी रेखा खींच दी, हमने कहा ये O और ये P, तो ये θ1 है, ये θ2 है। तो आपने कहा आसन्न दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं,
टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन आर्म, यानी उनके बीच में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक अनकॉमन भुजा होनी चाहिए जो इनके दोनों साइड हैं। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है ना, लिखी हुई मिल जाएगी। तो यानी यहाँ आपसे कहा कि ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे। अगर हमने कहा है कि अगर ये दो लाइनों के बीच बने हुए कोण को एक तीसरी रेखा दो भागों में बांट दे तो हमने कहा ये θ1 और ये θ2 ये आसन्न कोण कहलाएंगे। आसन्न कोण के लिए जरूरी क्या है कि एक कॉमन भुजा होनी चाहिए और एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक भुजा कॉमन और एक वर्टेक्स कॉमन, और एक भुजा डिफरेंट होनी चाहिए, अनकॉमन होनी चाहिए, तो वो ये रही। इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है भाई। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भैया क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। पूरक कोण यानी अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपने कहा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब आ जाएगा हमारे पास क्या, समपूरक कोण। समपूरक, तो समपूरक कोण क्या होता है भैया, तो अगर हमारे पास दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उनको कहते हैं समपूरक कोण। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर दो कोणों का योग अगर 180 हो जाए, दो कोणों का योग अगर 180 हो जाए, दो कोणों का योग अगर 180 हो जाए तो सप्लीमेंट्री, और 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखें, अगर दो कोणों का योग 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 हो जाए तो सप्लीमेंट्री। इसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या है, पूरक पढ़ लिया, अनुपूरक पढ़ लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमने कहा कि ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स यानी बेस्ड ऑन ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल को मैंने तीन भागों में बांट दिया है एंगल के बेस पे, एंगल के आधार पर तीन भागों में बांट दिया है। सबसे पहले हमारे पास समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका नाम क्या होता है भैया, तो इसका नाम होता है हमारे पास, इसको कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद होता है एस्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। ये क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए मेरे भाई, ये कैसा होता है, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हों, थीटा, थीटा और ये थीटा। तो ये 3 थीटा, तो 3 थीटा हो गया, ये थीटा, थीटा, 3 थीटा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये कोई भी ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री
होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना भाई। देखिए सुनिए, तो आपसे कहा गया है कि अगर हमने कहा कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के ये तीनों कोण है, अगर हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही क्या होगी, 180 डिग्री होगी, चाहे ये समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो मेरे भाई अगर आपने कहा कि अगर ये इसका मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, तो आपने यहाँ देखेंगे तो यानी यहाँ क्या आएगा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 थीटा की वैल्यू 180, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। यानी यहाँ तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोने का जो कोण होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने का जो मान होता है, प्रत्येक वर्टेक्स का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है भाई। तो यानी हम कह सकते हैं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो जो दो भुजाएं समान हैं उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होती है, एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसमें थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ थीटा का मान नहीं बताया जा सकता है। केवल समबाहु त्रिभुज में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री होती है तीनों कोणों की वैल्यू। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमसे कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों भुजाओं के जो सामने वाला कोण है वो बराबर होता है, दोनों भुजाओं के सामने वाला कोण है वो बराबर होता है। अगर हमारे पास ये तीसरा त्रिभुज है ये, तो इसका कोण ये अल्फा है, इसका कोण ये बीटा है, इसका कोण ये गामा है। ठीक है भाई। तो हमने कहा कि त्रिभुज में ये देखा कि त्रिभुज में कितने तरह के होते हैं, ये क्या है, एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं, एंगल के बेस पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एस्केलिन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, तो इसके क्या है कि सभी, इसके जो सभी कोण हैं वो अलग अलग होंगे, इसके जो सभी कोण हैं वो अलग अलग होंगे, इसके जो सभी कोण हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है मेरे भाई। देखिए सुन लिया आपने। तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे कि कल हमने ये चर्चा करी थी, अगर मैंने कहा कि ये L1 और ये L2, मैंने कहा था कि अगर ये L1 है और ये L2 है, और आपको बताया गया है कि यदि L1 समांतर है L2 के, तो मैंने आपसे कहा था कि एक और बने कोण, अगर ये कोण अगर A है और ये कोण B है, तो मैंने आपको बताया था कि A प्लस बी का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर मैंने कहा कि अगर ये A है तो ये भी A होगा, और ये B है तो ये भी B होगा। फिर हमने कहा कि भैया ये पूरी लाइन का एंगल, अगर ये पूरी एक लाइन है तो ये अगर B है तो ये 180 माइनस के B होगा। ठीक है ना, ये कितना है, ये B है तो ये 180 माइनस के B होगा, और ये A है तो ये 180 माइनस के A होगा। वैसे तो हम ये कह सकते थे कि अल्टरनेट एंगल लगा दो, तो अल्टरनेट एंगल ये B है तो ये B होगा, और ये A है तो ये A होगा, तो ये भी A हो गया और ये भी B हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ये बताया था। अगर मैंने भाई आपसे कहा कि अगर हमारे पास, मैंने फिर कहा है कि यदि दो लाइन हमारे समांतर हैं, अगर ये दो लाइन हमारे पास समांतर हैं भैया, आपने कहा कौन कौन सी, तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो लाइनें हमारे पास कैसी हैं भाई, समांतर हैं। अगर ये दो लाइन समांतर हैं तब आप क्या देखें, ठीक है। देखिए भाई, इसमें देखिए कि अगर हमने कहा कि अगर हमने इसको नाम दे दिया है L1 और इसको नाम दे दिया है L2, इसको नाम दे दिया है L1 और इसको नाम दे दिया है L2, मेरे भाई अगर आपसे कहा गया है कि अगर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास
ये दोनों लाइनें हैं L1 और L2 कैसी हैं, L1 पैरेलल है L2 की। अब आपसे कहा गया है कि अगर एक लाइन ऐसे झुक जाती है, देखिए मैंने कहा कि एक लाइन ऐसे जाती है और एक लाइन ऐसे जाती है, तो ये जो एंगल है, अगर मैंने फिर ले लिया कि भैया एक लाइन ये कैसे जा रही है ये, तो ये एंगल कितना होता है, इस एंगल पे चर्चा करते हैं। ये एंगल हमें पूछा है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। हमसे पूछा है कि इस कोण का मान क्या होगा। ये मान लीजिए बिंदु P है, तो आपसे कहा है कि ये थीटा की वैल्यू क्या हो। ये तो हमने कर लिया है भाई। अगर ये कर लिया है तो हम आगे करते हैं। देखो भाई, अगर आपने कहा कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, सुनिए, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं भाई, हमने कहा कि ये एक लाइन ये है पैरेलल और दूसरी लाइन ये है पैरेलल। सुनिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ हमसे कहा है कि ये लाइन और ये लाइन, इस पे ये दो लाइन है, वो सिद्ध करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया कि भाई एक और लाइन डाल दी, एक ऐसी लाइन खींच दी ऐसे। मैंने कहा कि माना कि ये L3 पैरेलल है L1 के, तो ये मैंने क्या ले ली भाई L3, और L3 ऐसे खींची है कि ये L1 के पैरेलल हो जाए। तो मेरे भाइयों, अगर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास ये A है और ये B है, अगर ये A है और ये B है, अगर हमने कहा कि भैया ये कितना है A और B, ये है, इतनी बात तो ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ कह देता कि ये अगर हमारे पास A है तो ये भी क्या होगा A, और अगर हमारे पास ये B है तो ये भी क्या होगा B, अल्टरनेट एंगल से। ये अगर हमारे पास A है तो ये भी होगा अल्टरनेट एंगल, ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है भाई। अब अगर हम देखें कि यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करने चाहें कि इसमें वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 180 और माइनस के A। यहाँ देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 180 और माइनस के B, आएगा ही आएगा। ठीक है। अगर इनको बढ़ा भी देते आगे, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये जो लाइन है हमारे पास, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, और भी इसको बढ़ा दिया भाई मैंने, अब इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया, ऐसे करके कुछ। ऐसे आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास ये एंगल अगर A है तो ये भी एंगल A होगा, और ये हमारे पास A होगा, ये हमारे पास B होगा, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो 180 माइनस A होगा। तो कुल मिलाकर कभी कभी क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास ये एक लाइन थी और ये एक लाइन थी, और इनको ऐसे और ऐसे मिला दिया जाता है, ऐसे और ऐसे मिला दिया जाता है। तो जितना एंगल हमारे पास ये है और जितना ये है, जैसे हमने कहा कि अगर ये A है तो ये होगा 180 और माइनस के A, और अगर ये B है तो ये होगा 180 और माइनस के B। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आएगा 360 और माइनस के A प्लस B, 360 माइनस के A प्लस B होगा। इसकी जो वैल्यू होगी अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस के A प्लस B। एक बार फिर देखिए कि अगर हमारे पास ये दो रेखाएं समांतर हैं मेरे भाई, अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, ध्यान से देखिए, अगर ये दो पैरेलल हैं और इनको यहाँ मिला दिया, तो हम एक तीसरी रेखा पैरेलल मान लेते हैं ऐसे। अगर ये A है तो ये 180 माइनस A होगा, क्योंकि एक और बने कोणों का योग इतना होता है। अगर ये B है तो ये 180 माइनस के B होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 180 माइनस के A और 180 प्लस के माइनस के B, तो ये आएगा 360 माइनस के A माइनस के B, 360 माइनस के माइनस B। अगर 300 माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा A प्लस B। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई,
तो ये जो थीटा की वैल्यू आएगी, इसको आपने कह दिया कि ए है और इसको आपने कह दिया बी है, तो ये आएगा 360 और माइनस के ए और ये प्लस के बी। तो यानी ये दो प्रॉपर्टी हमने जान ली है बहुत अच्छे से। कौन कौन सी प्रॉपर्टी भाई? एक तो हमने ये देखी है कि अगर हमारे पास ये दो लाइनें हैं, अगर ये दो लाइनें हैं और इसको अगर कोई तीसरी लाइन ऐसे काटती है और ये एंगल ए है और ये बी है, तो यहाँ a प्लस बी का मान कितना होगा भाई? तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू होगी 180 डिग्री। इस ये भी a होगा और ये b होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री। अगर हमने कहा कि ये हमारे पास ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं और इनको अगर हमने इस तरीके से मिला दिया, अगर हमारे पास ये दो लाइनें हैं, मान लो ये ले ली हमने दो लाइनें, ये और ये, अगर ये दो लाइनें लेके फिर हमने इनको ऐसे मिला दिया, ऐसे और ये ऐसे, तो अगर हमसे कहा जाए कि ये कोण कितना होता है, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना है ए और ये कोण कितना है भाई बी, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 360 और माइनस के ए प्लस बी। ठीक है भाई, 360 माइनस के ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए आगे की हम बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। देखिए भाई सुनिए, ये हो गया है। अब देखते हैं आगे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हमारे पास हैं, उनकी बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ एक लाइन है, बहुत ही छोटे छोटे, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन ना आते हों, लेकिन कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए ये जरूरी है। हमसे कहा है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास भाई, देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल, आपसे कहा है कि ये दो लाइनें समांतर हैं, ये एल है और ये एम है, ये एल और एम दो रेखाएं समांतर हैं। तो हमने कहा कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे? कि इन कोण का नाम होता है क्या, क्या नाम है इनका? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो लाइन समांतर हैं तो यहाँ ए बनेगा तो यहाँ भी ए बनेगा, इसको हम कहते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने कहा ये संगत कोण है, तो ये 3x माइनस के और ये आ जाएगा 2x प्लस के 15। भैया ये x यहाँ जाएगा तो ये 3x और माइनस के 2x और ये आ जाएगा हमारे पास 15 और ये प्लस के 15, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 30। ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब परीक्षाओं में ना आते हों, लेकिन बेसिक बताना ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टियों, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उनकी प्रैक्टिस है, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उनकी प्रैक्टिस है। देखिए सुनिए, अब देखिए आगे, ये पहला प्रश्न है। तो ये क्या है कि संगत कोण की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रैक्टिस हो गई। जो संगत कोण की जो प्रॉपर्टी आपको बताई कि ये संगत कोण है, बराबर होंगे कब? जब ये समांतर रेखा है। तो हमने ऐसा किया तो ये वैल्यू आ गई इतनी। इसके बाद देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास भाई, सुनिए, हमने कहा है कि ये दो रेखाएं समांतर हैं। देखिए भाई ये हमारे पास L और ये M है, ये L है और ये क्या है M, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। मैंने आपको बताया है कि समांतर रेखाओं के बीच बने हुए कोणों का योग, ये इसका और इसका योग होगा 180। हम जानते थे कि a प्लस बी, अगर हमने कहा ये a है और ये b है तो a प्लस बी का योग 180 होता है। यानी 3x और प्लस के 5 और प्लस के 4x बराबर कितना आएगा? 180। भैया अगर ये 5 वहाँ चला जाएगा तो 7x बराबर आ जाएगा 175, तो x बराबर आ जाएगा 25। x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 डिग्री। ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। ठीक है भाई,
अब देखिए आगे, देखिए सुने, इसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सुने। ये लिखा हुआ इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए भाई तीसरे में क्या कहता है ये, सुनिए। ये मैंने अभी अभी बताया था आपको कि अगर हमारे पास ये दो रेखाएं इस तरीके से हैं कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं और अगर ये इस तरीके से मिलती हैं तो यहाँ कोण ये ए है और ये बी है, तो ये जो कोण थीटा बनेगा वो कितना आएगा, 360 माइनस के ए और प्लस के बी, 360 माइनस ए प्लस बी। तो आपने कहा कि यहाँ आपसे कहा है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी मतलब यही पूछा है हमसे, ये पूछा है कि इस थीटा की वैल्यू क्या हो। तो आपने कहा भाई ये जो ए ओ सी है वो कितना आएगा, तो ये 360 और माइनस के ए और प्लस के बी, अभी अभी बताया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 360 माइनस के ए प्लस बी यानी 120 और 130, यानी ये आ जाएगा 360 और माइनस के 110 माइनस के 250, तो ये 250 देखेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। ये कितना आ जाएगा भाई, 110 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये बहुत ही बेसिक प्रश्न हैं, बहुत ही बेसिक हैं, यानी किसी कांस्टेबल या उसके आसपास वाले वैसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को याद करना है, इसलिए उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, यह लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, सुनिए, हमसे कहा गया है कि भैया सुने, देखिए अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लेता हूं कि भैया हमारी ये लाइनें आगे बढ़ रही हैं, हमारी ये लाइनें आगे बढ़ गई, ये बढ़ गई भाई और ये बढ़ गई हमारे पास। अगर ये लाइन आगे बढ़ जाती है तो हमने ये कहा था कि अगर ये दो लाइन, चाहे अगर ये मान लीजिए ये लाइन है ये और ये, अब हमने कहा कि यहाँ से ऐसे और ऐसे मिला दिया, ये ऐसे और ऐसे मिला दिया तो ये कोण और ये कोण, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 360 और माइनस के ए और ये प्लस बी, हाँ या ना। तो अगर भाई मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता कि ये मैंने ये लाइन खींच दी एक, और ये ऐसी पैरेलल लाइन खींची है, मैंने ये मान लिया है कि लेट, मैंने आपसे कहा है कि लेट, ये जो मैंने क्या लिखा हुआ, ये P ले लिया और ये Q ले लिया, तो मैंने आपसे बताया है कि PQ है वो समांतर है A और B के, AB के समांतर है भाई। तो अगर आप यहाँ कहेंगे कि ये 30 है तो ये आ जाएगा 180 माइनस के 30। हमने कहा कि हमारे पास ये लाइनें हैं भाई, सुनिए, हमने कहा कि ये हमारे पास फिगर लिखा हुआ है, ये देखिए जरा ध्यान दें, एक लाइन हमने पैरेलल खींच ली इसके, ये देखो हमने ये लाइनें खींच दी भाई, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, ठीक है। अगर आपसे कहा गया है कि अगर मैंने इसको मिला दिया ऐसे, ये इस तरीके से मिलाए जा रहे हैं ये और ये, भैया एक लाइन इसके समांतर आपने खींच दी, ये पैरेलल होनी चाहिए, याद रखना। ये लिखा हुआ है ए, ये हमसे कहा गया है ये कितना है भाई ए, और ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है सी और ये लिखा हुआ है डी। आपने माना है कि लेट, ये लिखा हुआ है पी क्यू है वो समांतर है ए बी के, तो ये हो गया P और ये हो जाएगा हमारे पास Q। साथियों ये समांतर रेखाओं के एक और बने, अगर ये 30 है,
अगर हमारे पास ये ए होता है तो ये होता है 180 माइनस के, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं ये ए है तो ये ए होगा अल्टरनेट एंगल, ये बी है तो ये बी होगा अल्टरनेट एंगल। अगर हमसे कहा है ये ए है तो ये अल्टरनेट एंगल और ये बी है तो ये, यानी इसका मान कितना आ गया, ए प्लस बी के बराबर। इसका मान आ गया ए प्लस बी के बराबर। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 30 है और बी की वैल्यू कितनी है भाई, 40। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 70। इसको नोट करिए ठीक से, इसको नोट करिए ठीक से। देखिए भाई सुनिए, हमने जैसे ये पढ़ा था कि भैया हमारे पास ये हमने कहा था कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, तो ये लिखा हुआ था ए और ये लिखा हुआ था बी, तो मैंने इसको बताया था कि 360, ये 360 माइनस के ए और ये प्लस बी, ऐसा कुछ बताया था। एक बार मैं फिर बता देता हूँ भाई। जैसे हमारे पास ये क्या था भाई कि ये दो लाइनें पैरेलल होती थी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हमने यहाँ और यहाँ ये बना दिया था और यहाँ एक समांतर रेखा, तो ये ए है तो ये 180 माइनस के ए आया था, और अगर ये हमारे पास बी है तो ये आया था 180 माइनस के बी। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया था 360 और माइनस के ए प्लस के बी। तो अब इसको भाई एक प्रॉपर्टी के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं कि हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है भाई, एक मैंने लाइन यहां बना दी, एक लाइन मैंने यहां बना दी। अब आपने कहा कि यहां हमने क्या देखा भाई कि ये ऐसे कर दिया भाई, देखिए अगर ये ऐसे बना दिए भाई, सुनिए ऐसे बना दिए तो इसका ये चोंच कहाँ निकल रही है, ये इतना निकल रही है भाई। देखो भाई, तो यहां देखिए ये आ जाता है हमारे पास, ये ए है तो ये क्या है, बी है, ये एंगल ए तो ये बी, तो ये आ जाता है 360 और माइनस के ए और प्लस के बी, और ये आ जाता है हमारे पास ये ए और प्लस के बी। यानी हम ये देखें कि जिस तरफ हमारा क्या है कि मुंह, यानी ये जो बाहर की तरफ देखेंगे ए प्लस बी और अंदर की तरफ क्या होगा 360 माइनस के ए प्लस बी। तो आप इसको लिख लेना, तो हमारी दोनों प्रॉपर्टी एक में ही आ जाएंगी, हमारी दोनों प्रॉपर्टी एक में ही आ जाएंगी। देखिए सुनिए, देखिए भाई अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है तो अब हमने देखा कि प्रश्न क्या है हमारे पास, सीधे सीधे 70 ऐसे लगा दिया, ये आपको 70 बता दिया था। अब हमने कहा है कि भैया हमारे पास क्या है, ये देखें सुने, यहां हमने कहा कि इस पर एक लाइन खींची थी हमने ये, तो जैसे ही इस पर ये लाइन खींचते हैं ये, तो हमें पता है कि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30। ये अल्टरनेट एंगल है, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 40 है तो ये 40 होगा, तो ये कितना आएगा 170। और ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री और माइनस के 70, तो ये आ जाएगा 290 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 290 डिग्री। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये लाइन है
और एक हमारे पास ये लाइन है। अगर हमारे पास ये दो लाइनें हैं और यहाँ से हमारे पास ये और ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि भाई अगर मैं तीसरी एक लाइन ले लेता, या ये मान लिया आपने एक ये काल्पनिक लाइन ले ली और लेकिन समांतर लिए, तो हमने क्या देखा कि भाई अगर हमारे पास ये ए है, देखिए अगर हमारे पास ये अगर ए है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। तो इधर आ जाता है हमारे पास ए प्लस बी, तो इधर आ जाता है 360 और माइनस के ए प्लस बी। अगर मैंने कहा भाई कि अगर a बराबर 30 और 40 है तो ये 30 और ये 40 कितना आएगा भाई 70। तो ये हमारे पास 70 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है भाई, तो हमसे b, ये कहा था हमारे पास b है, ये d है, ये a है और ये c है और ये o है। तो हमसे पूछा था b o d, b o d पूछा है। तो भाई BOD हम ये भी कह सकते हैं, तो BOD हमारे पास 70 हो सकता है, और ऐसे कहेंगे तो 70 और ऐसे कहेंगे तो 360 माइनस के 70, यानी ये आ जाएगा 290। तो दोनों ही हो सकते हैं, 360 माइनस के ये और ये, ठीक है ना भाई, दोनों ही हो सकते थे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन उसने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है भाई, कि ये वाला बताना है। तो ये वाला कितना आएगा, ये 70 आ गया, तो ये 360 माइनस के 70, 360 माइनस के 70 यानी 290, 360 माइनस के 70 यानी 290, ठीक है, 360 माइनस के 70 यानी 290 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, देखिए भाई, अब देखिए आगे, यानी जिस तरफ चोंच होगी, यानी हमने कहा कि भैया अगर हमने ये प्रॉपर्टी अगर ऐसे बनाई है और चोंच किस तरफ है भैया, तो आपने कहा चोंच बाहरी तरफ है, तो बाहरी तरफ क्या होगा भाई, बाहर बनेगा a प्लस बी। ये कितना बनेगा भाई, a प्लस के बी, यानी जो चोंच है उस पर कितना बनेगा भाई, यानी यहाँ हमने कहा कि ये a है, देखिए ये a है और ये b है, ये a तो ये क्या है b, तो ये जो थीटा बनेगा वो कितना बनता है भाई, तो ये 360 और माइनस के a और प्लस के b। तो आपने कहा कि ये बाहर कितना बनेगा भाई, आपने यहाँ देखा कि अगर हमारे पास इसको ठीक से आप नोट भी कर लेना कि हमने ये बनाया है भाई, तो यहाँ आपने कहा ये दो समांतर रेखाएं और ये ऐसे ऐसे चला गया, ठीक है ना भाई। तो ये a है तो आपने कहा और ये b है, यहाँ मैंने जैसे ही लाइन खींची तो ये a हो जाएगा, ये a, सॉरी आपसे क्या कहा है भाई कि हमने ये और ये इस तरीके से बनाया है, तो आपने यहाँ a कहा है और ये b कहा है, तो हमने इसको बना दिया था ऐसे। कैसे बना दिया था, इसको थोड़ा सा ऊपर लिया यहाँ, अब हमने आपसे कहा ये 180 माइनस के a हो गया था और ये 180 माइनस के b हो गया था, और यहाँ बना दिया था हमने 360 माइनस के a प्लस बी। अब हमने कहा भाई इसका पूछा जाए कि ये क्या होगा, यहाँ अब हमसे क्या पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि ये इतना क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि पूरा 360 करना है, तो ये और माइनस के a प्लस बी और प्लस ये मैंने कोई a कह दिया बड़ा, बराबर 360। तो 360 से 360 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी। ये पूरा कितना आ जाएगा भाई, a प्लस बी। तो जहाँ चोंच निकल रही है वो a प्लस बी, जहाँ हमारी ये जो चोंच निकल रही है तो ये पूरा कोण कितना होगा, a प्लस के b, और पीछे का कितना होगा 360 और माइनस के a प्लस बी। कुछ इस तरीके से मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से आप याद रखें। तो जिस तरफ चोंच निकल रही है उसके बाहर क्या होगा भाई, a प्लस बी, और अंदर क्या होगा 360 माइनस के a प्लस बी। जहाँ ये a है और ये b है, जहाँ ये a है और ये b है।
अब देखिए भाई आगे, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही आसान प्रश्न होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 में क्या है भाई। देखें ये लिखा हुआ है, सुनिए। हम जानते हैं कि हमारे पास ये दो लाइन है, एक लाइन ये है और भाई एक लाइन ये है। सुनिए जरा, आपसे कहा है कि यहां से एक लाइन ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे जाती है भाई, एक लाइन ऐसे जाती है, ये है। नामकरण कर दो, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है सी और ये लिखा हुआ है डी, ये लिखा हुआ है एफ, ये लिखा हुआ है ई और ये लिखा हुआ है जी। भाई हमें क्या चाहिए, पी क्यू और आर चाहिए, पी क्यू आर चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास पी और ये हमारे पास आर। भाई अगर हम यहां इसको देख लेते तो ये आ जाएगा 180 और माइनस के आर। अगर ये आर है तो ये 180 माइनस आर। तो और ये लिखा हुआ है पी। तो आप जानते हैं कि ये क्यू है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, आप याद करो, अभी अभी बताया था कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर हमारे पास ये ए है और ये बी है तो ये थीटा है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, 360 और माइनस के ए प्लस बी, यही तो होती है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास ये थीटा हो गया क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी भैया, 360 और माइनस के ए का मतलब पी और बी का मतलब तो 180 माइनस के आर। ठीक है भाई, अगर हमने कहा कि हमारे पास Q बराबर 360 माइनस के P और माइनस के 180 और प्लस के R, तो भाई P को यहाँ बुला लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ के बाद क्या आएगा, तो ये Q और प्लस के P, ये P आ गया इधर, इसमें से 360 में से 80 घटाया तो ये 180 और प्लस के R, तो ये रहेगा P प्लस Q माइनस के R बराबर आ जाएगा 180। P प्लस क्यू माइनस के आर बराबर आ जाएगा 180। P प्लस क्यू माइनस के आर बराबर कितना आएगा, 180। ठीक है, देखिए भाई एक बात फिर बता देते हैं भाई, सुनिए जरा। देखिए सुने, देखिए सुनिए, मैं एक बार फिर बता देता हूं। हमने आपसे कहा कि हमारे पास ये दो लाइनें हैं। देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इसको हमने इस तरीके से, ये दो लाइनें इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमको बताया गया है कि ये P है और ये R है। तो ये R होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये 180 माइनस के R होगा और ये Q है। तो भैया इस Q की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 360, यानी चौंच निकल रही है उसके दूसरी हाथ, तो 360 और माइनस के A प्लस बी। तो यहाँ A कितना है, तो P है और B कितना है, तो आपने कहा 180 माइनस के R, 180 माइनस के R। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ये और ये आ जाएगा 360 माइनस के P माइनस के 180 और प्लस के R। ये P को इधर बुलाओ, R को इधर बुलाओ, तो ये आ जाएगा P प्लस Q और माइनस के R। 360 में से 80 घटा देंगे तो 180 ही बचेगा। तो यानी P प्लस Q माइनस के R बराबर आएगा 180। ठीक है भाई, नहीं आ रहा है समझ में? पवन भाई मैंने क्या है कि बिना आपसे पूछे ही रिपीट कर दिया, मुझे लगा कि आपको समस्या है कुछ, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए भाई आगे, अगला क्वेश्चन आपको करना है, कुछ समय दिया जाएगा आपको, चंद सेकंड, फिर मैं करूंगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ही करना है। ये लो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे आ गया ये।
चलिए भैया करिए, आप कोशिश करिए, मैं तो बताऊंगा ही। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, करते रहिए, करिए जरा। देखिए भाई सुनिए जरा, आपसे कहा है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं। अगर भाई ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो हमें क्या देखना है, सुनिए जरा। देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिए आपसे पूछा है एक्स वाई एक्स जेड, ये कौन पूछा है, हमसे पूछा है ये कौन पूछा है, ये तो हमें बताया गया है भाई कि ये हमारे पास क्या है कि ये दो लाइनें हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और दोनों ही लाइन भाई कैसी हैं, तो दोनों ही लाइन आप देखेंगे तो दोनों ही लाइन कैसी हैं भाई, पैरेलल हैं। दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, तो हमें ये बताया गया था कि ये यहाँ से यहाँ तक कोण कितना है, इतना, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 और प्लस कितना थीटा। तो मैंने एक लाइन ली केवल इतनी कि ये हमने क्या लिया कि यहाँ भाई हमसे कहा है कि 70 प्लस थीटा, ये वाली नहीं ली, ये दूसरी वाली ली, ये ले लिया हमने, कितना है भाई, ये हमारे पास z है, तो हमने इसको ले लिया, ये z है ये, और ये ले लिया x है। अब आप जानते हो कि ये जो पूरा एंगल है, ये a, ये b और ये c और ये d, मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, तो ये है 70 और प्लस के थीटा, और ये पूरा एंगल कितना है 120। एक लाइन को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दिया, एक लाइन को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दिया, तो आप जानते हैं कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये इसका, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 120 माइनस के 70 यानी 50 डिग्री, और जो थीटा है वही हमारे पास क्या है, वाई एक्स और ये जेड, तो जो थीटा है वही हमारे पास क्या है, वाई एक्स और जेड, जो थीटा है वही हमारे पास वाई एक्स और जेड है। मैं एक बार फिर बता दूंगा, आप पहले इसको समझिए, करिए। बहुत बहुत अच्छे बेटा, 50 उत्तर आ रहा है आपका, ये बहुत बढ़िया है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए एक बार मैं फिर बता दूंगा इसे, देखिए भाई सुनिए, हमने आपसे कहा है कि इसको डायरेक्ट कैसे देखें, जरा समझिए बात को। देखिए सुनिए, हमको बताया गया है अगर हम चाहते तो इसको कैसे और कर सकते हैं, एक छोटा सा तरीका देखिए कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये अगर ये दो समांतर रेखाएं मेरे भाई, तो आप ये जान लीजिए कि अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये हमने कह दिया कि ये X है तो ये क्या है, Z है। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों होगा भैया, इसका मतलब होता है अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, ठीक है ना, एकांतर कोण। आपसे कहा गया है कि ये हमारे पास अगर 120 है तो ये भी 120 डिग्री ही होगा, अल्टरनेट एंगल है ये मेरे भाई। एक लाइन और भी है जो ऐसे जा रही है, तो इसको हमने क्या कह दिया है, वाई।
अब आप जानते हैं कि ये कोण हमें गिवन है कितना 70, तो हमें ये पूछा है तो मैंने क्या कह दिया थीटा। तो आप कह सकते थे कि 70 और प्लस के थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री। तो हम इस तरीके से हम 50 कह सकते हैं, इस तरीके से हम अपना उत्तर बता सकते हैं 50। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए आगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। हमने कहा ये आगे इतना, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए यह देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा है, देखिए अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो इसको कितना भी बढ़ाएं तब भी ये पैरेलल ही रहेगी। अगर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनको कितना भी आगे बढ़ाएं या उनको कितना भी पीछे ले जाएं वो पैरेलल ही रहेंगी। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में और जान लीजिए कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्या है ट्रायंगल है मेरे भाई, ये लिखा हुआ है ट्रायंगल, ये लिखा हुआ है ए बी और ये सी। आपने कहा इसका एंगल ए है, इसका एंगल बी है और इसका एंगल सी है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है ना भाई, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो ये एंगल सी है, ये सी डिग्री हो गया, ये ए डिग्री हो गया और ये बी डिग्री हो गया। इसको मैंने कह दिया के। तो मेरे भाई ये एक लाइन हो गई और लाइन का एंगल कितना होता है, तो लाइन का एक एंगल होता है तो सी डिग्री और प्लस के डिग्री बराबर होगा 180। हाँ ये ना। तो अगर हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू देखूँ तो कितना आ जाएगी भाई 180 और माइनस के ए प्लस के बी, 180 माइनस के ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू दिखता तो कितना आता भाई ये, तो ये आता 180 और माइनस के सी, 180 माइनस के कितना आता भाई सी, और सी का मान हमारे पास कितना है, ये सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 180।
देखिए साथियों, अब आने लगी होगी आवाज। तो हमने कहा कि किन्हीं आंतरिक दो आंतरिक कोणों का योग होता है, जो सम होता है वो तीसरे के बाहरी कोण के बराबर होता है। तो जो हम प्रॉपर्टी देख रहे थे भाई, हम अपना जो क्वेश्चन कर रहे थे वो ये है। मैंने आपसे कहा कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनको कितना भी आगे बढ़ाएं, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनको कितना भी आगे बढ़ाएं वो पैरेलल ही रहेगी। अगर दो रेखाएं हैं, अगर वो पैरेलल है, उनको बढ़ाएं या घटाएं वो पैरेलल ही रहेंगी। मेरे भाई हमारे पास जैसे हमने कहा एक रेखा ये है, देखिए हमने कहा एक रेखा ये थी और एक रेखा ये थी। ये दोनों रेखाओं को पैरेलल बताया गया था। इन दोनों रेखाओं को क्या बताया गया था भाई? पैरेलल बताया गया था। लेकिन हो क्या रहा है कि पहले एक लाइन ऐसे जाती है और फिर ऐसे जाती है। ये तो हमारे पास फिगर लिखा हुआ है कि ये ए बी सी और ये डी, क्योंकि हमसे कहा है कि ए बी समांतर है सी डी के। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर मैं यहाँ चलता हूँ और इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ मेरे भाई, ये ऐसे, इस लाइन को अगर हमने आगे बढ़ा दिया तब भी ये पैरेलल ही रहेगी। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो ये पैरेलल ही रहेगी। मेरे भाई ये हमसे लिखा हुआ है 100 डिग्री है और ये लिखा हुआ है 115 डिग्री है। ये 115 डिग्री है तो ये 65 होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं के एक और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये इतना है तो ये इतना होगा। ठीक है भाई, ये इतना है तो ये इतना होगा। अब हमने कहा कि ये हमारे पास अगर ये थीटा है, ये पता करना है। ये 65 है तो ये भी 65 होगा। इसको आपने कोई पॉइंट को नाम दे दिया, आपने क्या कह दिया? ये पी पॉइंट दे दिया। तो एक त्रिभुज हमारे पास ऐसा बना हुआ दिख रहा है आपको कि ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है ओ और ये लिखा हुआ है पी। इसकी वैल्यू थीटा है, इसकी वैल्यू 65 है और इसकी वैल्यू 100 है। तो मेरे भाई इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होगा। प्रॉपर्टी लग जाएगी, त्रिभुज के दो बाहरी कोणों का, दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे के बाहरी कोण के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 और माइनस के 65, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री यानी सी। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री यानी सी, 35 डिग्री यानी सी। अब देखिए आगे, अब देखें आगे। देखिए भाई सुनिए, यानी धीरे धीरे हमें प्रॉपर्टी अगर रट जाएगी तो हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत है। हमने क्या किया भाई कि ये हमें इतना गिवन है। अगर हम ऐसे भी कर देते कि हमारे पास अगर ये 115 है तो ये 65 होगा और ये 65 है तो ये भी 65 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये थीटा है, तो हम जानते हैं इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो आपने कहा कि ये, हमने कहा कि 65 यानी 100 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है मेरे भाइयों, कौन सी लाइन कब बढ़ानी है? ये बेसिक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ये लिखा हुआ है दी गई आकृति में ये समांतर रेखाएं हैं मेरे भाई। अगर ये समांतर रेखाएं तो केवल इतना बात जान लिया करें कि अगर ये समांतर रेखाएं हैं, अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो ये आगे भी पैरेलल ही रहेंगी। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो आगे भी ये पैरेलल ही रहेंगी। तो मैंने इस रेखा को बढ़ा दिया भाई।
अब अगर आप इस रेखा को बढ़ाते हैं तो आपको ये पता है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं। अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं देखिए भाई, इसको आगे बढ़ा दिया तो भाई ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50, और ये कह दिया मैंने थीटा। तो अगर आप इस त्रिभुज पे ध्यान देंगे, इस वाले त्रिभुज पे ये और ये, तो इनका बाहरी कोण कहाँ है भाई, तो आपने कहा थीटा और प्लस 50, तो ये थीटा और प्लस 50 की वैल्यू लिखी है हमारे पास 100, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस के 50, यानी कितना आएगा भैया 50। 100 माइनस के 50 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई 50 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ ए ओ सी का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ ए ओ सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री। ए ओ सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री। ए ओ सी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी मेरे साथियों 50 डिग्री। ठीक है, आपसे कहा गया है यानी जो पैरेलल लाइंस हैं उनको किस तरह से बढ़ा लें कि हमारी कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी। हम अपनी लाइनों को किस तरीके से बढ़ा लें कि हमारी प्रॉपर्टी लग जाए। यानी हमने देखा कि अगर इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, अगर हमने देखा था भाई, क्या देखा था कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि क्या करें कि बात बन जाए, तो हमने क्या किया इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास कितना है, अगर ये हमारे पास 50 है तो ये भी हमारे पास 50 है। अब हमने कहा ये कोण थीटा है, तो इसका अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ये छोटे से त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज की बात करूं, तो इन दोनों का बाहरी कोण 100 है, तो 100 प्लस 50 यानी थीटा बराबर कितना आएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। आएगी कि नहीं आएगी। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें। चलिए भाई, शुक्रिया।